Bismillahirrahmanirrahim. We continue our lecture with the rules for distribution of profit and loss in मुदारबा. Now हम पढ़ते हैं कि मुदारबा में जो प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किन रूल्स के तहत होती है. नंबर 1, it is necessary for the validity of mudaraba that the parties agree right at the beginning on the definite proportion of the actual profit to which each one of them is entitled. यानी जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वेरी स्टार्ट में ही आपने जो आर्टिकल हैं मुदारबा के उसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है उसके अंदर आपने मेंशन करना है कि प्रॉफिट का कितना फ़ीसद हिस्सा जो है वो मुदारब को जाएगा और कितने फ़ीसद हिस्सा जो है वो रब्बुल माल को जाएगा. नंबर 2, दे कैन शेयर द प्रॉफिट एट एनी रेशो दे एग्री अपॉन. यानी इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि वो कोई भी रेशो तय कर सकें. मिसाल के तौर पर अगर वो 30% मुदारब को देते हैं और 70% लेते हैं रब्बुल माल तो भी कोई मसला नहीं. अगर वो 70% जो है वो मुदारब को दें और 30% रब्बुल माल लें तब भी कोई प्रॉब्लम, कोई इशू उसके अंदर नहीं है. नंबर 3, however, in case the parties have entered into mudaraba without mentioning the exact proportion of the profit, it will be presumed that they will share the profit in equal ratio. यानी अब अगर फ़र्ज़ करें उन्हें आर्टिकल में जो आर्टिकल्स ऑफ द मुदारबा हैं उनमें अगर फ़र्ज़ करें उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कितना प्रॉफिट जो है वो किस बंदे को मिलेगा, तो इसमें फिर उसके बाद ये अंडरस्टूड होगा कि वो 50% जो है वो मुदारब को जाएगा और 50% जो है वो रब्बुल माल को जाएगा. यानी इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करेंगे प्रॉफिट को. नंबर 4 है सम इंसेंटिव में बी गिवन टू द मुदारब. हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. यानी बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए और प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए जो रब्बुल माल है वो मुदारब को इंसेंटिव दे सकता है. मिसाल के तौर पर वो रब्बुल माल उसको इंसेंटिव ऐसे दे सकता है कि उसे कहे कि तुम्हारा जो प्रॉफिट है हर फाइनेंशियल ईयर के बाद कैपिटल का कुछ हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा. मीन दैट उसे बिज़नेस के अंदर पार्टनरशिप के हवाले से आगे लेके जाएंगे, तो ये उसके लिए एक इंसेंटिव होगा. ज़ाहिर बात है फिर वो उसको अगर आप एक डेड लाइन दे दें कि ये स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रॉफिट है, अगर ये स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रॉफिट तुम अचीव कर लो तो तुम्हारा इतना % शेयर जो है वो कैपिटल के अंदर हो जाएगा. इसका मतलब है कि उसके बाद हम जो है वो बिज़नेस पार्टनर हो जाएंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाएगा. तो ये इस किस्म के इंसेंटिव आप दे सकते हैं उसको मुदारब को, या आप उसे ये दें कि जी फ़िलहाल तुम्हारा जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो 30% है और अगर प्रॉफिट का लेवल इससे ऊपर जाता है तो तुम्हें 40% मुनाफा मिल जाएगा, और इससे ऊपर जाता है तो तुम्हें 50% मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये किस्म का इंसेंटिव जो है वो मुदारब को दे सकते हैं बिज़नेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए. फिफ्थ है apart from the agreed proportion of the profit, the mudarib cannot claim any periodical salary or a fee for remuneration for the work done by him for the mudaraba. मीन दैट के जो एग्रीड मुनाफा है उसके अलावा मुदारब जो है किसी किस्म के पीरियडिकल पेमेंट यानी किसी सैलरी या किसी इसी किस्म की किसी चीज़ की वो जो है वो हकदार नहीं होगा, ना ही वो क्लेम कर सकता है कि मुझे तनख्वाह दी जाए. नंबर 6 है द मुदारबा एंड रब्बुल माल cannot allocate a lump sum amount of profit for any party, nor can they determine the share of any party at a specific rate tied up with the capital. यानी एक तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि फ़िक्स अमाउंट कर दें. मिसाल के तौर पर अगर प्रॉफिट का शेयर जो है वो रब्बुल माल का आप फिक्स कर दें 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो ऐसी कोई भी प्रोविज़न नहीं है मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, या इस तरह मुदारब के लिए भी उसका भी फिक्स नहीं कर सकते. इसके अलावा ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप प्रॉफिट को फिक्स करें एज ए प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल, यानी एज ए कैपिटल का परसेंटेज आप प्रॉफिट को फिक्स करें, ये भी पॉसिबल नहीं है. यानी आपने अगर प्रॉफिट शेयरिंग करनी है तो एज ए प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट करना है, ना कि आपने कैपिटल और ना कि आपने फिक्स्ड अमाउंट में उन चीज़ों को करना है.
नेक्स्ट हमारे पास है 7 नंबर हमारे पास है जी, द एंटायर फाइनेंशियल लॉस विल बी बियर्ड बाय द रब्बुल माल। अच्छा, यानी बिजनेस के अंदर जितना भी नुकसान होगा वो सारे के सारा कौन बर्दाश्त करेगा? वो रब्बुल माल बर्दाश्त करेगा जिसने उसको कैपिटल प्रोवाइड किया है। ठीक। एट्थ वन है द प्रॉफिट इज शेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रेशो सेटल्ड बाय नेगोशिएशन बिटवीन द रब्बुल माल एंड द मुदारब, हम कर चुके हैं। अच्छा, अगर नुकसान हो जाए तो क्या होगा? यानी रब्बुल माल का तो कैपिटल जाएगा, तो मुदारिब का क्या जाएगा? मुदारिब की एफर्ट्स जाएंगी। ठीक है, मुदारिब की टाइम जाएगा, उसका ज़ाया हो जाएगा, और रब्बुल माल का फाइनेंशियल लॉस होगा। लेकिन पहले हम बता चुके हैं कि जो रब्बुल माल का जो फाइनेंशियल लॉस है उसके कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसके ऊपर कैपिंग है। 9 नंबर है नो फिक्स सम कैन बी एलोकेटेड टू एनी पार्टी इन द मुदारबा। वही बात, किसी भी पार्टी को आप फिक्स प्रॉफिट नहीं दे सकते, वो परसेंटेज टर्म में होगा, और किस चीज़ का परसेंटेज होगा? वो प्रॉफिट का परसेंटेज होगा। नंबर 10 है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट बिफोर रिटर्न ऑफ कैपिटल इज प्रोहिबिट इन हनफी ज्यूरिस्ट। अब ये क्या है? यानी फिका हनफी में है कि आप कैपिटल को वापस किए बगैर मुनाफे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ऐसा है कि जैसे आपने एक साल बिज़नेस किया, एक साल के एंड पे आपका प्रॉफिट हुआ, और फिर उसके बाद आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप पहले कैपिटल को रिटर्न करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हनफी जुरिस्ट में, और उसके बाद जब आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लें उसके बाद फिर दोबारा से मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट करें, और फिर दोबारा से बिज़नेस स्टार्ट करें। तो ये हनफी जुरिस्ट जो है इस हवाले से उनका नुक्ते नज़र ये है। 11 है the running business losses will be offset with the profit gain till the time of the wind up and then account is settled। मीन दैट कि अगर फ़र्ज़ करें आपने एक साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट किया है, 2 साल के अंदर कभी आपको प्रॉफिट होगा, कभी आपको लॉस होगा, तो क्या करना है? इनिशियल टाइम पीरियड में आपने प्रॉफिट एंड लॉस, जो लॉस होगा उसको प्रॉफिट से ऑफसेट करना है और चलते जाना है, और फिर साल 2 साल के आखिर में जो टोटल प्रॉफिट आपके पास होगा उसके ऊपर फिर आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है अमॉन्ग दी रब्बुल माल एंड दी मुदारिब। नंबर 12 है द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि जो टोटल प्रॉफिट है उसका डिसोल्यूशन के वक्त डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने फिर उसकी कैलकुलेशन करनी है। नंबर 13 है द प्रॉफिट विल इंक्रीज द कैपिटल ऑफ रब्बुल माल। ऑफ कोर्स मुनाफे से जो प्रॉफिट होगा उससे उसका इंक्रीज होगा कैपिटल, और जाहिर बात है इसके अगर रिवर्स में देख लें तो लॉस होगा तो उसका कैपिटल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। नंबर 14 है इन केस ऑफ लॉस द मुदारिब कैन बी कंपनसेटेड फॉर हिज लेबर। सम टाइम कि जब लॉस होता है, कैपिटल लॉस होता है, तो उस वक्त मुदारिब बेचारे को कुछ नहीं मिलता, उसकी एफर्ट्स, उसका जो वर्क है वो ज़ाया हो जाती हैं। तो इन दैट केस उसको कंपनसेट करना चाहिए बेचारे को, ताकि उसका भी घर का ख़र्चा और उसका एवरीडे बिजनेस का जो उसका ख़र्चा है वो चल सके उसका। नंबर 15 है द मैटर ऑफ शेयरिंग ऑफ बिजनेस पावर, right to use and expend, entering into another contract and imposition of a certain restriction are settled by mutual agreement। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं कि बिजनेस के अंदर पावर किसके पास होगी, ये डिसाइड करना है कि किसने क्या चीज़ खरीदनी है, क्या चीज़ खरीदनी है, कितनी खरीदनी है, कौन से मार्केट में बेचनी है, ये शेयरिंग बिजनेस पावर, यही चीज़ें हैं। तो ये किसके पास कितनी होंगी, यानी ये भी म्यूचुअल एग्रीमेंट से तय पाएगा। राइट टू यूज़ एंड एक्सपेंड, क्या चीज़ मीन राइट टू यूज़? फाइनेंस, यानी जो कैपिटल है उसको यूज़ करना और उसको एक्सपेंड करने का जो होंगे राइट्स होंगे वो किसके पास होंगे, ये भी म्यूचुअल एग्रीमेंट से तय पाएगा। इंटरिंग इनटू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, यानी किसी और कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने शामिल होना है तो ये भी म्यूचुअल एग्रीमेंट से होगा। एंड इम्पोजिशन ऑफ सर्टन रिस्ट्रिक्शन, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है, मिसाल के तौर पर अगर किसी स्पेसिफिक बिजनेस में नहीं जाना इसकी रिस्ट्रिक्शन है, अगर किसी स्पेसिफिक प्लेस में नहीं जाना इसकी रिस्ट्रिक्शन है, या फिर उधार वगैरह की रिस्ट्रिक्शन है, तो उसके लिए भी जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट के ज़रिए ही दे पाएगा। उसके बाद है जी
ایگزامپل ہے ایک پروفٹ اینڈ لاس کی ڈسٹریبیوشن کی، اس پہ ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں. ایگزامپل کیا ہے جی؟ اف دا کیپٹل از 1 lakh, they cannot agree on the condition that 10,000 out of the profit shall be the share of the Mudarib, nor can they say that 20% of the capital shall be given to the Rabbul Mal. However, they can agree with the 40% of the actual profit shall go to the Mudarib and 60% ٹو دا رب المال اور وائس ورسا. وہی مثال جو ہم نے پیچھے کہا، اگر 1 لاکھ ٹوٹل کیپٹل ہے ہمارے پاس اور ہم اس میں پروفٹ ڈسٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں جی مدارب کو 20% آف دا کیپٹل ملے گا یا رب المال کو 40% آف دا کیپٹل ملے گا. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رب المال کو 20,000 ملے گا اور جو ہے مدارب کو 30,000 ملے گا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف اور صرف ایکچوئل جو پروفٹ ہوا ہوگا اس کی شیئرنگ کر سکتے ہیں، وہ بھی ایز اے پرسنٹیج فارم میں. وہ بھی فکس نہیں ہوگا، پرسنٹیج فارم میں کر سکتے ہیں کہ ٹوٹل پروفٹ کا 40% جو ہے وہ مدارب کو جائے گا اور 60% جو ہے وہ اس کو جائے گا، رب المال کو جائے گا. If the business has incurred loss in the some transaction and has gained profit in some others, the profit shall be used to offset the loss at the first instance, and then the remainder, if any, shall be distributed between the parties according to the agreed term. جیسے ہم نے پہلے اس کو ایکسپلین کیا ہے. انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ ہے ٹرمینیشن آف مداربہ، کہ مداربہ کو کیسے ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے.